राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति यानी संक्रांत का दिन आने वाला है और संक्रांत के दिन को स्नान और दान का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांत के दिन किया जाने वाला दान हमें अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए सभी लोग संक्रांत के दिन थोड़ा या ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करते हैं और बहुत से नियम संक्रांत के दिन से लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम जी की पत्तल का नियम हम कैसे लेते हैं। राम जी की पत्तल को राम जी का कलेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो राम जी की पत्तल या राम जी का कलेवा हम कैसे लेते हैं, राम जी की पत्तल हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम कितनी पत्तल निकालते हैं, पत्तल में हमें क्या रखना होता है, किसे दान करना होता है और कब ये पत्तल हमें निकालनी होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दान का कितना अधिक महत्व होता है। हम देवी देवताओं के लिए तो दान करते ही करते हैं, साथ में प्रकृति में विद्यमान सभी जीव जंतुओं के लिए दान करें। इसीलिए राम जी की पत्तल का नियम लिया जाता है। राम जी की पत्तल का जो नियम है ये बहुत बड़ा नियम होता है। इसमें प्रकृति में विद्यमान लगभग सभी जीव जंतुओं के लिए हम लोग दान करते हैं और दान इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो हम लोग यहाँ पर दान कर रहे हैं, इस लोक में जो हम दान करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। तो हमें सभी चीजें मिले, किसी भी योनि में जाकर हमें कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम राम जी की पत्तल निकालने का नियम लेते हैं। अब राम जी की पत्तल कैसे निकाली जाती है, कितनी पत्तल निकाली जाती है और कब निकाली जाती है, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, राम जी की पत्तल निकालने का नियम मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। 25 पत्तल निकालनी होती है। 25 अलग अलग दिन हमें ये पत्तल निकालनी होती है और लगभग सभी देवी देवता, सभी जीव जंतुओं के लिए पत्तल निकाली जाती है। हर एक पत्तल में 14 जगह हमें खाना या जो भी चीज आप दान कर रहे हैं वो 14 अलग अलग जगह हमें दान देनी होती है। यानी जो 25 पत्तल होंगे ना, सभी 25 पत्तल जब भी आप दान करेंगे तो 14 जगह हमें दान करना होगा। और ये जो पत्तल हम दान करेंगे ये किसी भी विशेष दिन, जिसके लिए भी हम पत्तल निकाल रहे हैं उसके विशेष दिन पर हम ये पत्तल निकालेंगे। अब कुछ लोग तो 25 पत्तल एक साल में निकाल देते हैं, यानी इस मकर संक्रांति से नियम लेंगे और अगली मकर संक्रांति तक 25 पत्तल निकाल देंगे। तो आप चाहे तो आप एक साल में राम जी की जो 25 पत्तल है वो निकाल सकते हैं, यानी राम जी की पत्तल का नियम एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल में कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नियम होता है, सब लोग एक साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 साल में भी ये नियम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पत्तल निकालें लिख के रख लें ताकि आप भूलें ना। अब किस किस की पत्तल हमें निकालनी होती है, यानी किस किस नाम से हम पत्तल निकालेंगे, कब कब हम ये पत्तल निकालेंगे और पत्तल में हमें क्या क्या रखना होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए पूरी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि 25 नाम है, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो सकते हैं, तो आप एक बार लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन यानी कि संक्रांत के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद जो आपके घर का पूजा घर है, जो घर में मंदिर है, वहां पर खड़े होके भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के हम संकल्प लेंगे कि हे भगवान, आज से मैं राम जी की पत्तल का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप ये नियम पूरा करने में मेरी सहायता करें और मुझसे हुई गलतियों के लिए क्षमा करें। ये कह के हमें नियम लेना है। आदि करने के बाद हम पहली जो राम जी की पत्तल निकालेंगे वो गोविंद के नाम की पत्तल हम निकालेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 14 कटोरी हमें लेनी है। तो 14 कटोरी ले सकते हैं, या आप पत्ते के जो डोने आते हैं ना वो डोने ले सकते हैं, या आप पेपर के पैकेट ले सकते हैं। यानी 14 जगह हमें निकालना होता है और संक्रांत से रिलेटेड कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप मूंग चावल की खिचड़ी 14 जगह निकाल सकते हैं, आप चाहें तो आप रेवड़ी निकाल सकते हैं 14 जगह, या फिर आप चाहें तो आप मूंगफली निकाल सकते हैं, या आप तिल भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी जो संक्रांत से रिलेटेड खाने पीने की चीज होती है वो आपको 14 डोनों में या तो फिर 14 कटोरियों में निकालनी होगी। और जितने भी डोने या कटोरी आप ले रहे हैं, जो 14 जगह आपने डोने कटोरी लिए हैं, तो 14 जगह ही आपको दक्षिणा रखनी है। यानी कि खिचड़ी या रेवड़ी मूंगफली आप निकाल देंगे 14 कटोरियों में और फिर वो 14 लोगों को आप दान कर देंगे। तो 14 लोग कौन होंगे, आप चाहें तो आप गरीबों में दान कर सकते हैं, आप चाहें तो आपसे रिश्ते में जो बड़े हैं परिवार में आप उनको सबको ये दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में भी, अलग अलग मंदिरों में भी आप ये भिजवा सकते हैं, या आप चाहें तो आप गरीबों में बांट दीजिए, वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। दूसरी जो पत्तल हमें निकालनी है वो नर के नाम की पत्तल हमें निकालनी है। यानी हर एक नर
जो इंसान जिसको हम कहते हैं उसके नाम की पत्तल हमें निकालनी है। तो नर के नाम की जो हम पत्तल निकालेंगे उसमें हम खाना निकालते हैं। तो आप हलवा, पूरी, रोटी, सब्जी जो भी खाना आप बना सकते हैं। 14 आपको प्लेट लगानी है। आप चाहे तो आप डिस्पोजल जो प्लेट आती है वो ले सकते हैं, या आप चाहे तो स्टील की प्लेट आप दान करना चाहे तो वो ले सकते हैं, या पैकेट्स बना सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। 14 जगह आपको खाना रखना है, सभी के ऊपर दक्षिणा रखनी है और वो फिर आपको दान कर देना है। आप चाहे तो गरीबों में दान कर सकते हैं, या आपसे रिश्ते में जो भी बड़े हो उन सबके घर आप ये पहुंचा सकते हैं। तो जो दूसरी पत्तल निकलेगी वो नर के नाम की पत्तल निकलेगी। ये पत्तल आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी शुभ दिन देखकर आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। तीसरी जो पत्तल निकालनी है वो हमें नारायण के नाम की निकालनी है। नारायण भगवान के नाम की जो पत्तल निकलेगी वो आप एकादशी के दिन निकालें। 14 जगह पर आप कोई भी पीले रंग की मिठाई निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप बेसन के लड्डू निकाल सकते हैं, बेसन के चीले बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी पीले रंग की अन्य मिठाई ले सकते हैं। 14 डोनों में या 14 कटोरियों में आप मिठाई ले लेंगे, उनके ऊपर दक्षिणा रखेंगे और वो आप दान कर देंगे। तो जो तीसरी पत्तल निकलेगी वो नारायण के नाम की पत्तल निकलेगी। चौथी जो पत्तल निकलेगी वो चित्रगुप्त जी के नाम की निकलेगी। कहते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं ना, मतलब जब हम परलोक जाते हैं, तो जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त जी देखते हैं। तो चौथी जो पत्तल निकलेगी वो चित्रगुप्त के नाम की निकलेगी। ये पत्तल आप महीने में कोई भी शुभ दिन देखकर निकाल सकते हैं। और चित्रगुप्त जी के नाम की जो पत्तल निकलेगी उसमें हमें फल निकालने होते हैं। कोई भी फल आप निकाल सकते हैं। 14 डोनों में हम फल निकाल लेंगे, उसमें हम दक्षिणा रखेंगे और हम वो दान दे देंगे। इसके बाद पांचवी जो पत्तल निकालनी है वो देवी देवताओं के नाम की पत्तल हमें निकालनी है। ये समस्त देवी देवताओं के नाम की पत्तल हम निकालेंगे। जो भी हमारे कुल के, हमारे परिवार के या हमारे जो भी देवी देवता हैं उनके नाम की हम पत्तल निकालेंगे। और इस पत्तल में हम भोजन निकालते हैं हलवा पूरी, क्योंकि देवी देवताओं को हलवा पूरी अति प्रिय होता है। तो हलवा पूरी हम इसमें निकालते हैं। 14 आप डोने ले लीजिए, या तो 14 आप पत्तल ले सकते हैं पत्ते से बनी हुई, उनमें हम हलवा पूरी रखेंगे, उसके ऊपर दक्षिणा रखेंगे और फिर हम ये दान दे देंगे। तो देवी देवताओं के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे, ये पत्तल आप पूर्णिमासी के दिन निकाल सकते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। पूर्णिमा का दिन अति उत्तम है क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो किसी भी महीने में पूर्णिमा के दिन आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें छठी पत्तल निकालनी है झार झंखार के नाम की। झार झंखार जो होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदू धर्म में पूरी प्रकृति को प्रेम किया जाता है, सभी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं। तो झार झंखार वो होते हैं जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, रास्ते में जब हम चलते हैं तो उलझ जाती हैं, या हमारे पैरों में जो कांटे चुभते हैं वो झार झंखार होते हैं, उनके नाम की भी हम पत्तल निकालते हैं। और झार झंखार के नाम की जब हम पत्तल निकालेंगे तो इसमें हमें खाना नहीं निकालना है, इसमें हमें जूते चप्पल निकालने हैं, ताकि जब हम परलोक जाएं तो हमें जूते चप्पल भी पहनने के लिए मिले। भाई हमें सब चीजों का ध्यान जो रखना है। तो यहाँ पर आप 14 जोड़ी जूते ले सकते हैं, 14 जोड़ी चप्पलें आप ले सकते हैं। जूते चप्पल अगर आप ना ले पाए तो आप जुराबे भी ले सकते हैं। और झार झंखाड़ के नाम का जो दान है वो हो सके तो आप जेठ के महीने में कीजिएगा, क्योंकि जेठ के महीने में जूते चप्पल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सातवीं जो पत्तल है वो हम यमराज के नाम की निकालते हैं। और यमराज के नाम की पत्तल में हम 14 जगह चावल निकालते हैं, कच्चे चावल या पक्के चावल, कैसे भी चावल आप निकाल सकते हैं। और बैसाख के महीने में कोई भी शुभ दिन देखकर आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आठवीं जो पत्तल निकालेंगे वो धर्मराज के नाम की निकालेंगे। धर्मराज की कहानी भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो धर्मराज के नाम की जो पत्तल हम निकालेंगे उसमें भी हम चावल निकालते हैं। तो आप कच्चे चावल या बने हुए चावल, कैसे भी चावल, जो भी आपकी सुविधा हो, 14 जगह हम चावल निकालेंगे, उनके ऊपर दक्षिणा रखेंगे और वो हम दान करेंगे। और धर्मराज के नाम की जो पत्तल निकाली जाती है वो जेठ के महीने में निकाली जाती है। जेठ के महीने में दान धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है। तो धर्मराज के नाम की जो भी पत्तल आप निकालें, जेठ के महीने में किसी भी शुभ दिन को देखकर आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। 9वें नंबर पर जो हम पत्तल निकालेंगे वो हम निकालेंगे पोपाबाई की पत्तल। कहते हैं कि धर्मराज जी ने स्वर्ग के जो दरवाजे हैं उनके बाहर पोपाबाई का पहरा बिठा दिया है। अब पोपाबाई जब तक दरवाजे नहीं खोलेंगी तब तक हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो पोपाबाई के नाम की तो हमें जरूर पत्तल निकालनी ही पड़ेगी। पोपाबाई की कहानी भी लोग बहुत सुनते हैं। तो पोपाबाई की जो पत्तल हम निकालेंगे ना, उसमें एक पत्तल में हम साड़ी रखेंगे और का
सामान हम रख देंगे। आप चाहें तो आप हलवा पूरी रख सकते हैं, कोई भी मिठाई रख सकते हैं या कोई भी फल रख सकते हैं। 14 जगह हमें खाना रखना है और एक पत्तल में हमें साड़ी रखनी जरूरी है। देखिए, आप चाहें तो आप 14 जगह ब्लाउज के पीस रख सकते हैं या आप 14 जगह भी साड़ी रख सकते हैं, लेकिन एक जगह कपड़े रखना जरूरी है, बाकी जगह आपकी मर्जी है। अब 10वीं जो पत्तल है वो हम निकालते हैं द्वारपाल, जय और विजय के लिए। अब पोपा भाई से तो दरवाजे हमने खुलवा लिए हैं, लेकिन आगे द्वारपाल बैठे हुए हैं, जय और विजय। तो द्वारपाल जो है उनके नाम की भी पत्तल हम जरूर निकालते हैं। तो द्वारपाल के नाम की जो पत्तल हम निकालेंगे उसमें भी हम खाना निकालते हैं। आप चाहें तो आप बूंदी के लड्डू निकाल सकते हैं, आप बर्फी ला के निकाल सकते हैं, कोई भी मीठी चीज हमें निकालनी होती है। तो 14 जगह 14 डोने या 14 कटोरी में लेकर हम 14 जगह मिठाई निकाल देंगे, उसके ऊपर दक्षिणा रखेंगे और वो फिर हम किसी भी गरीब को या अपने से रिश्तों में बड़ों को दे देंगे। अब जो द्वारपाल के नाम का जो हमें पत्तल निकालनी है वो भी हम किसी भी महीने में कोई भी शुभ दिन देखकर निकाल सकते हैं। 11वीं पत्तल हम निकालते हैं भगवान शिव शंकर के नाम की। भाई सबके नाम की पत्तल निकल रही है, भगवान शिव शंकर तो बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि तो महादेव हैं। अब भगवान शिव शंकर के नाम की जो पत्तल निकालेंगे वो आप शिवरात्रि के दिन निकालें, या तो आप शिवरात्रि के दिन ये पत्तल निकाल सकते हैं या आप चाहें तो आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन भी शिव जी की पत्तल निकाल सकते हैं। शिव जी की जब आप पत्तल निकालेंगे तो उसमें हमें फलाहार भोजन निकालना होता है। फलाहार आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कुट्टू से बनी पकौड़ियां आप निकाल सकते हैं, आलू उबले हुए आप निकाल सकते हैं, यानी कोई भी खाना ऐसा जो फलाहार हो वो हमें निकालना होता है। और वैसे भी सावन के सोमवार के व्रत भी सभी करते हैं और शिवरात्रि का व्रत भी सभी करते हैं, तो 14 जगह आपको ये निकालने होते हैं और 14 लोगों को आप फलाहार देंगे, उनका व्रत खुलवाएंगे तो आपको तो डबल पुण्य मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग पत्तल निकालते हैं माँ अन्नपूर्णा के नाम की। तो जो 12वीं पत्तल है वो माँ अन्नपूर्णा के नाम की निकालते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पत्तल निकालने के लिए हम हलवा पूरी बनाते हैं और आप नवरात्रि के किसी भी दिन माँ अन्नपूर्णा के नाम की पत्तल निकाल सकते हैं। इसके बाद 13वीं जो पत्तल निकलेगी वो रामचंद्र जी के नाम की निकलेगी। भगवान रामचंद्र जी के नाम की जो आप पत्तल निकालेंगे वो रामनवमी के दिन निकालें और इस पत्तल में भी हमें पीले रंग की कोई भी मिठाई आप निकाल सकते हैं। पीले रंग की कोई भी मिठाई आप, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए या पीले रंग की कोई बर्फी हो गई, जैसे बेसन की बर्फी हो गई, मतलब कोई भी पीले रंग की मिठाई आप निकाल सकते हैं। बाद 14वीं जो पत्तल निकलेगी वो चंद्रमा के नाम की निकलेगी। हमारी प्रकृति में चंद्रमा और सूर्य देवता का बहुत अधिक महत्व है, तो 14वीं जो पत्तल निकलेगी वो चंद्रमा के नाम की निकलेगी और चंद्रमा के नाम की पत्तल आप किसी भी पूर्णिमा को निकाल सकते हैं। चंद्रमा के नाम की जब आप पत्तल निकालेंगे तो खीर से हो सके तो आप ये पत्तल निकालिएगा। 14 डोने में खीर ले लेंगे, उस पर दक्षिणा रखेंगे और वो हम दान कर देंगे। खीर से ना निकाल पाए तो चावल बनाकर चावल से भी आप चंद्रमा की पत्तल निकाल सकते हैं। 15वीं जो पत्तल निकालेंगे वो सूर्य देवता के लिए निकालेंगे। सूर्य देवता के लिए जब आप पत्तल निकालेंगे तो गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले लीजिएगा। आप गुड़ तिल की रेवड़ी ले सकते हैं, गुड़ की गज्जक ले सकते हैं, गुड़ की बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। 14 डोने हम ले लेंगे, उसमें गुड़ की बनी हुई मिठाई रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे और वो दान कर देंगे। और सूर्य देवता के लिए जब हम पत्तल निकालेंगे तो बैसाख के महीने में आने वाले किसी भी रविवार को आप ये पत्तल निकाल सकते हैं या सूर्य सप्तमी के दिन भी आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। और 16वीं जो पत्तल निकलेगी वो हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी के लिए निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो पत्तल निकालेंगे वो जन्माष्टमी के दिन निकालनी है। आप चाहे तो आप माखन मिश्री से निकाल सकते हैं या आप चाहें तो मेवे, मिश्री, फल, फ्रूट, हलवा पूरी किसी भी चीज से आप ये पत्तल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी तो 56 भोग लगाते हैं। तो जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आप बना सकते हैं या आप मंगवा सकते हैं वो आप 14 डोनों में ले लेंगे, सब में हम भोजन रख देंगे, उस पर हम फिर दक्षिणा रखेंगे और जन्माष्टमी के दिन ये हम दान कर देंगे। 17वीं जो पत्तल निकलेगी वो तुलसी माता के लिए निकलेगी। तुलसी माता के लिए जब आप पत्तल निकालें तो देवउठनी एकादशी के दिन आप ये पत्तल निकालें, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है और इस दिन तुलसी जी का व्रत होता है, सभी लोगों का लगभग व्रत होता है। तो इस दिन आप फलाहार से पत्तल निकालिएगा। आप कोई भी फल ले सकते हैं या कुट्टू की पकौड़ी या आलू वगैरह आप ले सकते हैं। इसके बाद 18वीं जो पत्तल निकलेगी वो हमें गंगा जमुना के लिए निकालनी है। भाई गंगा जमुना सबसे ज्यादा पूजनीय होती हैं। गंगा जमुना में स्नान करने से तो कहते हैं अच्छे अच्छे पाप
खत्म हो जाते हैं, तो गंगा जमुना जी को तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो जो 18वीं पत्तल हम निकालेंगे वो गंगा जमुना जी के नाम की निकालेंगे। और जब भी आपका गंगा जमुना किनारे जाना हो, गंगा जी के किनारे जाएं या जमुना जी के किनारे जाएं, वहां पर हमें 14 डोने लेने हैं किनारे पर ही। और वहां पर जो भी चीज आपको मिल रही हो खाने की, कोई भी फल, कोई भी मिठाई, कोई भी चीज जो भी खाने की आपको मिले, वो 14 जगह वहां पर रख लेंगे, उस पर दक्षिणा रखेंगे और वहीं पर जो भी लोग वहां पर आपको मिले उनको आप वो बांट सकते हैं। हो सके जो खेवट होते हैं ना, जो नाव चलाते हैं, उनको आप जरूर दीजिएगा। 14 खेवट मिलना तो मुश्किल है, अगर आपको मिल जाए तो 14 के 14 आप खेवट को दे दीजिएगा, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर 14 ना भी मिले तो 1-2 खेवट तो जरूर जरूर मिल जाए। बाकी आप जो भी लोग वहां पर हैं सबको प्रसाद के रूप में ये बांट सकते हैं, यानी 14 लोगों को आपको ये बांटना होता है। तो गंगा जमुना जी के लिए भी हमें पत्तल निकालनी होती है। इसके बाद 19वीं पत्तल निकाली जाएगी गौ माता के लिए। गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमने सभी देवी देवताओं की सेवा कर ली, इतना फल हमें मिलता है। तो गौ माता के नाम की भी हमें पत्तल जरूर निकालनी होती है। गौ माता के नाम की जब आप पत्तल निकालेंगे तो आप उसमें कोई भी खाना निकाल सकते हैं। आप चाहे हलवा पूरी निकाल सकते हैं, चाहे तो रोटी और गुड़ निकाल सकते हैं, या आप 14 जगह हरा चारा निकाल सकते हैं। तो आप 14 जगह हम गौ माता के लिए खाना निकाल लेंगे। चारा निकालना चाहे चारा निकाल सकते हैं, या आप पालक वगैरह 14 गड्डी निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं, या आप रोटी और गुड़ निकाल सकते हैं, हलवा पूरी जो भी आपसे हो सके 14 जगह हमें निकालना है। और आप किसी भी गौशाला में जाकर 14 गौवों को आप ये खिला के आ सकते हैं। तो आप चाहें तो 14 के 14 जो आपने पत्तल निकाली है वो आप गौवों को खिला दीजिए। अगर गौ माता इतनी नहीं मिलती है तो 1 या 2 पत्तल आप गौ माता को खिला दीजिए। उसके बाद जो बच गई वो आप किसी में भी दान दे सकते हैं। और अगर गौशाला में चले जाएंगे तो जितना भी आपने चारा या रोटियां जो भी 14 जगह ली है वो सारी अलग अलग गौवों को खिला देंगे, और जो पैसे हैं वो गौशाला के दान पात्र में हम डाल देंगे। 20वें नंबर पर जो पत्तल निकाली जाती है वो कुत्ते के नाम की निकाली जाती है। कुत्ते का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है हमारे मानव जीवन में। और कुत्ते को तो ना बिना झोली का भिखारी कहा जाता है कि जब तक हम नहीं देंगे वो तो मांग भी नहीं सकता। तो कुत्ते के नाम की भी हम जरूर जरूर पत्तल निकालते हैं। कुत्ते के नाम की पत्तल आप किसी भी शनिवार के दिन निकाल सकते हैं। आप किसी भी महीने में कोई भी शनिवार आए उस दिन आप कुत्ते के नाम की पत्तल निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कुत्ते के नाम की 14 रोटियां आप निकाल सकते हैं, 14 बिस्किट के पैकेट आप ले सकते हैं, या 14 जगह आप दूध के पैकेट भी ले सकते हैं, यानी 14 कटोरियों में आप दूध भी ले सकते हैं। 14 जगह खाना लेना है हमें कुत्ते के लिए, और फिर वो हम 14 कुत्ते जो भी आपको गली में मिल जाए उनको आप खिला देंगे। मतलब जहां जहां भी आपको कुत्ते मिलेंगे उनको आपको खिला देना है। 14 कुत्ते हमें जिमाने होते हैं। इसके बाद हम पत्तल निकालते हैं चील कौवों के नाम की। तो 21वीं जो पत्तल निकलेगी वो चील कौवों के नाम की निकलेगी। देखिए हमारे यहाँ पर इतना अच्छा मतलब ये है कि किसी भी योनि में हम चले जाएं, अगर हमने राम जी की पत्तल निकाली है ना तो हमें किसी भी योनि में कोई कष्ट नहीं होना है। वहां पर हमारा सब खाने पीने का इंतजाम हम करके चलेंगे। तो यहाँ पर चील कौवों के नाम की हम पत्तल निकाल देंगे। और चील कौवों के नाम की पत्तल हम निकालते हैं तो आप चाहे तो आप दाना ले सकते हैं, दलिया आप ले सकते हैं, या आप बाजरा, गेहूं, कोई भी दाना आप ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप रोटी वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब जो भी पक्षियों को खाने में आसानी हो ऐसा कोई हम खाना ले लेंगे। 14 जगह अलग अलग हम ये चील कौवों के नाम का डाल देंगे। अब आप सोचेंगे कि चील कौवे कहाँ मिलेंगे, तो आप कहीं भी छत पर डाल सकते हैं, जहां पर भी कबूतर वगैरह को दाना डाला जाता है चौराहे वगैरह पर, वहां पर आप डाल सकते हैं। जहां पर भी आपको लगे यहाँ पर पक्षी आते हैं वहां पर 14 जगह आपको डालना होता है। अब 22वीं जो पत्तल होती है वो जल के जीवों के नाम की निकाली जाती है। जल के जो जीव होते हैं जैसे मछली है, मेंढक है, जो भी जल में रहते हैं उनके नाम की हम पत्तल निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आटे की गोलियां बना लेंगे, छोटी छोटी सी गोली हम आटे की बना लेते हैं। और आपके घर के आसपास या कभी भी आप किसी नदी सरोवर के पास जाएं तो वहां पर 14 जगह हमें वो गोलियां डालनी होती हैं। तो आप दलिया वगैरह भी डाल सकते हैं, या सबसे अच्छा होता है छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और फिर वो जल में आप 14 जगह अलग अलग डाल दीजिए। तो ये जल के जीवों के नाम की पत्तल हो जाएगी। इसके बाद जो 23वीं पत्तल हम निकालते हैं वो चींटियों के नाम की निकालते हैं। तो चींटियों के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, आटे को थोड़ा सा भून लेंगे, उस आटे में थोड़ी सी चीनी या कोई भी मीठा हम मिला लेंगे, और वो जहां पर भी चींटियों के बिल होते हैं वहां पर हम डाल के आ जाएंगे। तो ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी महीने में किसी भी दिन आप चींटियों को ये जो आटा है वो डाल के आ सकते हैं। तो 23वीं जो पत्तल निकलेगी वो चींटियों के नाम की निकलेगी। 14 जगह हमें डालना है, 14 अलग अलग बिल होने चाहिए, 14 अलग अलग बिल पर हम ये जो आटा है वो डाल देंगे।
और 25वीं जो पत्तल निकाली जाती है वो साक्षी गोपाल के नाम की निकाली जाती है। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें किसी ना किसी को साक्षी तो जरूर बनाते हैं, तो यहाँ पर साक्षी गोपाल के नाम की पत्तल हम निकालते हैं ताकि भाई पक्का हो जाए कि हमने पत्तल निकाली है, हमने धर्म पुण्य किया है। तो साक्षी गोपाल के नाम की जो हम पत्तल निकालेंगे, इसमें हम कोई भी फल फ्रूट निकाल सकते हैं। तो कोई भी फल फ्रूट या कोई भी मिठाई हम लेंगे, 14 डोनों में हम रखेंगे, उसके बाद उस पर दक्षिणा रखेंगे और फिर हम ये दान कर देंगे। और साक्षी गोपाल के नाम की जो आप पत्तल निकालेंगे वो हमें जो भी सकरात आएगी ना बाद में उसमें निकालनी है। अगर आप 1 साल में पूरा नियम कंप्लीट कर रहे हैं तो अगली सकरात के दिन निकाल दीजिए। अगर आप 5 साल में नियम कंप्लीट कर रहे हैं तो साक्षी गोपाल के नाम की जो पत्तल है वो 5वें साल में जो आपकी सकरात आएगी उस दिन निकाला जाएगा, यानी सकरात के दिन ही हमें ये नियम पूर्ण करना होता है। तो अगर आप 1 साल में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 1 साल में ना भी कर पाए तो आप 5 साल में भी ये पत्तल निकाल सकते हैं। पूरी 25 पत्तल हमें निकालनी होती है। 25 पत्तल जब हम निकाल लेते हैं तो हमारी राम जी की पत्तल का नियम पूर्ण हो जाता है, यानी राम जी का कलेवा जो है वो पूर्ण हो जाता है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ दान करते हैं ना तो उसे मिनसते ज़रूर हैं। क्या करेंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे, 2 बार हम जल को सामान के ऊपर से फिराएंगे जो हमें दान करना है, जल फिरा के हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद हम वो सारा सामान दान कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि राम जी के पत्तल का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो ये इतना बड़ा दान है कि ये अपने आप में ही उद्यापन है, तो आपको उद्यापन करना जरूरी नहीं है, ये अपने आप में उद्यापन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो जिस दिन आपके राम जी की पत्तल पूर्ण होती है उसके बाद जो सकरात आती है, सकरात के दिन हम ये पूर्ण कर देते हैं। और उस सकरात के दिन आप चाहें तो आप मंदिर में कपड़े, खाना और दक्षिणा दान दे के आ सकते हैं। भगवान के नाम से हम ये दान दे देंगे, या आप चाहें तो आप सिर्फ प्रसाद उस दिन बांट सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नियम पूर्ण हुआ है, ऐसे खाली तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप चाहे 51 रुपए का, 101 रुपए का, 21 का, 11 का, कितना भी प्रसाद आप मंदिर में इस दिन बांट के आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नियम आपका पूर्ण हो गया है। और अगर आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, तो आप भगवान के नाम के कपड़े, दक्षिणा और खाने की कोई चीज मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। इस तरह से हमारा जो राम जी की पत्तल का नियम है उसका उद्यापन भी हो जाएगा। और वैसे ही अपने आप में ही उद्यापन है, तो अगर आप ना भी कर पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी राम जी की पत्तल के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मकर संक्रांति से संबंधित लगभग सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, उन्हें भी एक बार आप जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।